नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद इन द पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण कथन और पंक्ति। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो चैनल पर अपलोड है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर बीपीएससी टीआरई 4 हो, सभी परीक्षाओं में कथन और पंक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज के इस वीडियो में कथन और पंक्ति से प्रश्न हल करने वाले हैं। सभी पंक्तियों को आप ध्यान से देखिएगा और अपनी डायरी में नोट करते जाइएगा। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली पंक्ति है, मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की शांत बेला, सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला की पंक्ति है। अभी सुन बे गुलाब भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, कुकुरमुत्ता की पंक्ति है निराला की। भारती जय विजय करे बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, यामा से ये पंक्ति ली गई है। महादेवी वर्मा की ये पंक्ति है। कनक से दिन मोती सी रात, सुनहली सांझ गुलाबी प्रात, रश्मि महादेवी वर्मा की ये पंक्ति है। महादेवी वर्मा को जो है यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और उन्हें जो है ज्ञानपीठ के अलावा सेक्सरिया पुरस्कार भी मिला है। उनकी रचना नीरजा पर 2 पुरस्कार महादेवी वर्मा को प्राप्त हुए और जयशंकर प्रसाद को उनकी रचना कामायनी पर जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ कला और बूढ़ा चाँद पर, और उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है चिदम्बरा पर। तो पुरस्कार से संबंधित भी वीडियो बहुत जल्द चैनल पर अपलोड होने वाला है। अगला है, कनक से दिन मोती सी रात, सुनहली सांझ गुलाबी प्रात, रश्मि से पंक्ति ली गई है महादेवी वर्मा की। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कई बार पूछा गया है, सांद गीत से ली गई है। महादेवी वर्मा की पंक्ति है। दीप मेरे जल अकंपित घुल अचंचल, ये भी सांद गीत की पंक्ति है। महादेवी वर्मा। धूप सा तन दीप सी मैं, मोम सा तन ढल चुका अब दीप सा मन जल चुका, दीपशिखा से ये पंक्ति ली गई है महादेवी वर्मा की। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते वन पराग, निहार से ये पंक्ति ली गई है महादेवी वर्मा की। और आप सभी लोग जानते हैं निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पथल मच जाए, ये पंक्ति है बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्श नशे में, साकी कविता से ये पंक्ति ली गई है बालकृष्ण शर्मा नवीन। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें, भगवती चरण वर्मा की ये पंक्ति है, कई बार पूछी गई है। बोले तुम केवल 5 मिनट, चुप रहे आदमी 10,000 बस 5 मिनट, गांधी कविता से ये पंक्ति ली गई है। नागार्जुन की है। नागार्जुन का उपनाम वैद्यनाथ मिश्र है और यात्री नाम से ये रचना करते थे। खेत हमारे भूमि हमारी, सारा देश हमारा है, इसलिए तो हमको इसका चप्पा चप्पा प्यारा है। नागार्जुन की पंक्ति है। घुन खाए सहतीरों पर, 12 खड़ी विधाता बाचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर, बिस्तुइया नाचे, बरस कर बेबस बच्चों पर, मिनट मिनट पर 5 तमाचे, इसी तरह दुख हरना मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। ये नागार्जुन की प्रसिद्ध पंक्ति है। मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे तपते देखा गलते देखा, केदारनाथ अग्रवाल की ये पंक्ति है। मुझ में जीवन की लय जागी, मैं धरती का हूँ अनुरागी, जड़ी भूत करती है मुझको वह शाम संपूर्ण निराशा त्यागी, धरती से ये पंक्ति ली गई है। त्रिलोचन की ये पंक्ति है। आज मैं अकेला हूँ अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है यह, त्रिलोचन की पंक्ति है। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, भग्नदूत से ये पंक्ति ली गई है अज्ञेय की। दुख सबको माजता है, अज्ञेय की पंक्ति है। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, ये भी अज्ञेय की पंक्ति है। हम नदी के दीप हैं धारा नहीं है, अज्ञेय की पंक्ति। ये उपमान मैले हो गए देवता, इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, अज्ञेय की पंक्ति है। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, मुक्तिबोध कई बार पूछा गया है।
ज़्यादा लिया और दिया, बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए हैं तुम, मुक्तिबोध। जनता के गुणों से भी संभव, भावी उद्भव, मुक्तिबोध। सब चुप, साहित्यिक चुप, और कवि जन निर्वाक, चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप हैं, उनके ख्याल से यह सब गप है, मुक्तिबोध की पंक्ति है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, रघुबीर सहाय की पंक्ति है। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कीजिए, रघुबीर सहाय की ये पंक्ति है। बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। मोचीराम से ये पंक्ति ली गई है, धूमिल की पंक्ति है। अपने यहाँ संसद तेली की वह कहानी है, जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है, धूमिल की पंक्ति है। संसद से सड़क तक। कोई कभी विचार और भाषा की परंपरा को तोड़कर नए सृजन की ओर उन्मुख होता है तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है, सुदामा पांडे, धूमिल की पंक्ति है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट की ये पंक्ति है। साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग के मुक्ति का होना चाहिए, मुंशी प्रेमचंद जी की पंक्ति है। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है, 1873, कालचक्र से ये पंक्ति ली गई है। साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है, मुंशी प्रेमचंद। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य से आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। महत्वपूर्ण कथन है नंदुलारे वाजपेयी का। अगला है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। छंदों की मुक्ति की बात निराला ने अपनी रचना परिमल में कही है। ये कथन निराला का है। मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, ये भी निराला का कथन है। सबसे ज़्यादा आलोचना का सामना अगर किसी को करना पड़ा तो वह निराला है। जब मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो उठा तभी स्वच्छंद छंद में उसकी छाया अंकित हुई, महादेवी वर्मा। छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था, जिसमें कवियों की भीतरी आकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस कविता ने जीवन के सूक्ष्मतम मूल्यों की प्रतिष्ठा द्वारा नवीन सौंदर्य चेतना जगाकर एक बृहत समाज की अभिरुचि का परिष्कार किया और उसकी समृद्धि की समता हिंदी का केवल भक्ति काव्य ही कर सकता है। डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है, जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ। डॉक्टर नामवर सिंह का ये कथन है। अगला है, छायावादी कवि सुंदर शब्द संचय द्वारा अपनी रचना में आकर्षण, सजावट एवं संगीत उत्पन्न करना चाहता है। अनुभव को व्यक्त करना मुख्य ध्येय नहीं है। देवराज। यह छायावादी काव्य सरासर हिमाकत, दृष्टता, अहम्यता एवं हम चुनो दिनारे नेस्त के सिवाय और क्या हो सकता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की ही एक धारा है। दोनों स्वरों में जागरण का उदात्त संदेश मिलता है, एक में मानवीय जागरण का, दूसरे में लोक जागरण का। ये कथन है सुमित्रानंदन पंत का। प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है। कबीर ने जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में मिलता है, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला कथन है, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं। ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्राणित और एक दूसरे की पूरक हैं। सुमित्रानंदन पंत का ये कथन है। अगला है, यहाँ एक ऐसा दल है जो उच्च शिक्षित है, शायद सोशलिस्ट भी है। ये उच्च शिक्षित जन कुछ लिखते भी हैं, इसमें मुझे संशय है, शायद इसलिए लिखने का एक नया आविष्कार इन्होंने किया है। निराला का ये कथन है। प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं हैं,
ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक उसी तरह कविता का कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कवितावादी कहना। अज्ञेय का ये कथन है, कई बार पूछा गया है। ईश्वर ने मनुष्य के रूप में अपनी प्रतिमा का निर्माण किया। कुशल शिल्पी होने के नाते उसने प्रत्येक प्रतिमा भिन्न और अद्वितीय बनाई। भिन्न होने के कारण प्रतिमाएं परस्पर प्रेम कर सकती। अज्ञेय का ये कथन है, मैं उन व्यक्तियों में से हूँ और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। अज्ञेय का ये कथन है। ये थे छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के विद्वानों के कुछ महत्वपूर्ण कथन। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।